जय श्री श्याम। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां सिर झुकाते ही आपका मन हल्का हो जाता है। जहां भक्तों की भीड़ नहीं, श्रद्धा की लहरें चलती हैं। ये है खाटू धाम, खाटू श्याम जी की पावन भूमि। राजस्थान के सीकर जिले में बसा वो नगर जहां हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक आस लेकर पहुंचते हैं, बाबा अब सब आपके हवाले। अगर आप दिल्ली, जयपुर या सीकर से आ रहे हैं तो खाटू श्याम जी पहुंचना बहुत ही सरल है। जयपुर से खाटू धाम मात्र 80 किलोमीटर दूर है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन, जहां से ऑटो, टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती हैं। खाटू पहुंचते ही मन में एक अजीब सी शांति उतरती है और सामने दिखता है बाबा का दरबार, जहां हर कोई सिर्फ एक झलक के लिए घंटों इंतजार करता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और भजन वातावरण को भक्ति से भर देता है। मुख्य द्वार पर लिखा है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। यहाँ की लाइनें चाहे कितनी भी लंबी हो, हर भक्त के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा दिखती है। और जब बाबा के दर्शन होते हैं तो लगता है जैसे सारा जीवन ठहर गया हो। एक झलक और सब कुछ बदल गया। खाटू श्याम, जिन्हें आज लाखों लोग अपने इष्ट के रूप में पूजते हैं, वो कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वो हैं महाभारत काल के वीर बर्बरीक। जी हाँ, वही बर्बरीक, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। बर्बरीक एक महान धनुर्धर थे। उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त था। सिर्फ 3 बाणों से वे पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने कहा, मैं उसी पक्ष के साथ दूंगा जो कमजोर होगा। अब सोचिए, अगर वो भूमि में उतरते तो लगातार बदलते हुए कमजोर पक्ष का साथ देते और अंत में दोनों पक्ष नष्ट हो जाते। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वे शक्ति युद्ध की दिशा ही बदल देगी, तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से मिलने आए। कृष्ण ने पूछा, अगर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़े तो क्या दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, जो भी आप मांगे प्रभु। कृष्ण ने कहा, तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक मुस्कुराए और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह शीश आपका है प्रभु। उनकी भक्ति से द्रवित हो गए श्री कृष्ण और उन्होंने वचन दिया, तुम्हारा यह बलिदान अमर रहेगा और कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से लोग पूजेंगे। खाटू नगरी में तुम्हारे शीश प्रतिष्ठित होगा और तुम्हें लोग खाटू श्याम जी कहकर पुकारेंगे। और आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में वह शीश पूजनीय है। वही मंदिर आज करोड़ों लोगों मंदिर के आस्था का केंद्र है। प्रसाद की ढेरों दुकानों के दर्शन होंगे। मावा, पेड़, नारियल सब बाबा को समर्पित रहेगा। यहाँ हर दिन निःशुल्क लंगर चलता है, जहाँ भक्त सेवा में जुटे रहते हैं। कोई जूते संभाल रहा है, कोई पानी बांट रहा है और कोई सबके होठों पर बस एक ही नाम, श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू धाम के आसपास कई पवित्र स्थल भी हैं, जैसे श्याम कुंड, जहां बाबा का शीश प्राप्त हुआ था। इस समय में हम दर्शन जाने से पहले श्याम कुंड में जाते हैं और अपने पापों को नष्ट करते हैं। फिर है श्याम बाग, जो हरियाली से भरा और शांत है, और गौशाला, जहां गायों की सेवा होती है। फाल्गुन महीने में यहाँ लगता है एक भव्य मेला, जहाँ लाखों भक्त नाचते, गाते और रात भर बाबा के गुणगान करते हैं। मंदिर के बाहर बाबा की चुनरी, तस्वीर, माला, भजन की किताबें, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ की हवा में भी श्याम नाम गूंजता है। रुकने के लिए कई शानदार धर्मशालाएं और होटल हैं। बजट वाले कमरे से लेकर एसी सुविधाओं तक हर जगह एक ही चीज़ देखने को मिलती है।
बाबा की कृपा। हर बार जब कोई खाटू आता है तो कुछ न कुछ बाबा को सौंप देता है। अपने आंसू, अपने दुख, अपनी उम्मीद, और जब लौटता है तो साथ ले जाता है सुकून, श्रद्धा और बाबा का आशीर्वाद। अगर जीवन में कुछ अधूरा लग रहा हो तो बस एक बार जाओ खाटू श्याम जी के दरबार। सब मिलकर बोलिए, खारे का सहारा बाबा साहब हमारा।